अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी खोया नंबर 3। ये भी बहुत सिंपल है, इजीली घर पे बन सकता है। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ये हैं। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हाफ अ कप ऑफ फुल फैट मिल्क ड्राइड पाउडर। मैं नीडो का इस्तेमाल करती हूँ, तो ये वो रहा। हाफ अ कप ये हो गया और हाफ अ कप ही आपको डबल क्रीम, थिक क्रीम या अमेरिका में हैवी क्रीम कहते हैं, वो चाहिए होगी। सिंपली आपने क्या करना है, ड्राइड के अंदर में आप क्रीम को ऐड करेंगे। ये आप देख लें, आपके सामने ही कर रही हूँ। और ये आपने कर लेने के बाद इसको माइक्रोवेव में डालना है, और मैं आपको साथ साथ माइक्रोवेव में भी दिखाऊंगी कि आपने इसको डालकर क्रीम हल्का सा आप मिक्स कर लेंगे। देखिए, परेशान नहीं होना। अगर आपको लगता है कि ये अभी भी लिक्विड हो रहा है और ये थिक नहीं हो रहा, तो हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम। ये मैंने सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दी है कि खोया बनाने का तीसरा तरीका जो है वो क्या है। ये आप देख लें कि इसमें मैंने क्रीम ऐड की थी और आपके सामने आप देख लें कि यहाँ पर ये कम है, तो मैं क्या करूँगी, हाफ अ कप मैंने पहले डाला था और अब आपके सामने अबाउट 2 टेबल स्पून में और ऐड कर रही हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि इसकी प्रॉब्लम कोई नहीं होती। जब आपको लगे कि थोड़ा है या ज़्यादा है, तो हम उसके साथ साथ वर्कआउट कर सकते हैं। ये कर लेने के बाद ये आप देख लें, मिक्स इट। और अब हम इसे माइक्रोवेव में ऐड करेंगे और लेट इट कुक फॉर 2 मिनट्स। यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव में ऐड कर लिया बोल 2 मिनट्स। ये आपके सामने जब 2 मिनट्स ख़त्म होंगे तो साथ ही इसको निकाल कर हम चमचे से मिक्स कर लेंगे। तो देख लें 2 मिनट्स हो चुके हैं। ये मैं आपके सामने बाहर निकाल के रखूँगी और आप देख लें इसका टेक्सचर किस तरह का हो रहा है। अभी भी इसमें दूध यानी कि जो हमने क्रीम डाली थी वो इसमें काफ़ी है। तो वी विल पुट इट बैक इन द माइक्रोवेव एंड गिव इट अनदर 2 मिनट्स। यहाँ पर आप देख लें कि फर्दर 2 मिनट्स के बाद जो हमें टेक्सचर चाहिए वो यहाँ पर ये तैयार है। ये आप देख लें। अब ये है कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और वेट है या कुछ, तो आप इसे 1 मिनट और बीच में घुमा सकते हैं। मुझे भी थोड़ा सा वेट लग रहा है, मैं इसको 1 मिनट और दूंगी ताकि ये प्रॉपर अपने उस फॉर्म में आ जाए जो हम चाहते हैं, क्योंकि ये लिक्विड ही नहीं होना चाहिए। तो जस्ट गिव इट अनदर मिनट। तो जनाब ये रहा तकरीबन 4-4.5 मिनट्स के अंदर में आपका खोया माइक्रोवेव में तैयार हो जाता है। आप इसका टेक्सचर देख लें, जैसे ये ठंडा होगा ये बिल्कुल क्रम्बल होता है, उसी तरह जिस तरह एक फ्रेश खोया बनता है। इसको रखने का तरीका ये होता है कि जैसे ये ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा, इसे आपने किसी जिप लॉक बैग या एयर टाइट बैग में रखकर आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है। किसी भी खोए को प्लीज़, चाहे आप खुद घर पे बनाएं या बाजार से लें, ये एक टिप है, कभी भी फ्रिज में नहीं रखते, क्योंकि ये कच्चे दूध से बनता है। पक पक कर इसमें एक बैक्टीरिया आ जाता है जो इसको ऊपर फंगस आ जाती है। ज़रूर बनाइए। टिप भी मेरा ज़रूर प्लीज़ याद रखिएगा, ट्राई कीजिए, आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।